दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति ऐसे हुए ही नहीं है जिनमें किसी भी प्रकार की समानता हो। तो जब आपकी क्षमता और योग्यता असमान होगी तो फिर गैर बराबरी कैसे दूर होगी? हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो प्राकृतिक है। क्लोन तो आप बना नहीं रहे हैं अभी कि सब कुछ समान हो जाएगा। तो इसलिए गैर बराबरी कम हो वहां तक ठीक है, इसलिए हम लोग आर्थिक असमानता को कम करने की योजना पर काम करते हैं। लेकिन गैर बराबरी को आप किसी भी आधार पर रोक नहीं सकते हैं कि एक 6 फुट का है, एक 3 फुट का है तो ऊपर वाले को थोड़ा काट के नीचे वालों को जोड़ दिया जाए। ये सब कोई उपयोग नहीं है। अभी जैसे एक अभियान चला हुआ है, महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलना चाहिए, ये सब बेकार की बातें हैं। सबको अपनी अपनी योग्यता के अनुसार लेने दीजिए। महिलाएं कहाँ गैर बराबर हैं? मेरी पत्नी के अंडर में 100 मजदूर हैं, 100 के 100 पुरुष हैं, तो फिर कहाँ कौन सी गैर बराबरी हो गई? एक कलेक्टर की पत्नी कितने लोगों पर शासन करती है, तो गैर बराबरी कहाँ है? कलेक्टर की पत्नी है, वो भी कलेक्टर नहीं है। इसलिए ये महिला और पुरुष के बीच में जो महिला सशक्तिकरण का नारा है, देखिए कौन सशक्त हो इसका निर्णय परिवार को करने दीजिए। परिवार तय करेगा कि महिला कमजोर है कि पुरुष कमजोर है। जो कमजोर होगा उसको सशक्त करेगा परिवार। लेकिन आप अनावश्यक महिला और पुरुष की घोषणा कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के कारण ही आज महिलाएं इतनी धूर्तता और ब्लैकमेलिंग कर रही हैं कि महिला सशक्तिकरण का नारा घातक हुआ है। लेकिन बहुत सी महिलाएं इसके एवज में पढ़ पाई हैं, अच्छे पदों पर जा पाई हैं, समाज के लिए सकारात्मक भूमिका निभा रही हैं। लाभ क्या हुआ समाज को? समाज को एक योग्य कोई लाभ नहीं हुआ उससे। आप ये बताइए कि सारे पूंजीपति उद्योगपति हैं, तो उनमें से आप 25% मजदूरों को बिठा दें कि ये 25% उद्योग तुम चलाओ, और उन उद्योगपतियों को क्या करेंगे? मजदूरी करने भेजेंगे। समाज को क्या लाभ हो जाएगा? ये उद्योगपति वहां सफल नहीं होंगे और ये उद्योगपति मजदूरी करके सफल नहीं हो पाएंगे। समाज को क्या लाभ हुआ इससे? ये आप गैर बराबरी तो दूर कर दिए, लेकिन आप बताइए कि मजदूर और इसमें क्या अंतर हो जाएगा? इसलिए ये गैर बराबरी प्राकृतिक है। इस गैर बराबरी को आप योग्यता बढ़ा करके तो आप कम कर सकते हैं, लेकिन गैर बराबरी दूर करने का सिर्फ एक माध्यम है, और वो माध्यम ये है कि श्रम की मांग बढ़ने दीजिए, श्रम का मूल्य बढ़ने दीजिए। अंबेडकर जी ने बहुत बड़ा अन्याय किया है गैर बराबरी को बढ़ा करके। गैर बराबरी बढ़ाई अंबेडकर जी ने। एक पुराने जमाने में बुद्धिजीवी और श्रमजीवी 2 प्रकार के लोग थे पुराने जमाने में। तो बुद्धिजीवियों में सवर्णों ने शोषण किया अवर्णों का, ये बात जग जाहिर है कि अवर्णों का शोषण हुआ। अब अंबेडकर जी ने अवर्ण बुद्धिजीवियों को सवर्ण बुद्धिजीवियों के साथ जोड़कर उस शोषण में भागीदार बना दिया। आज भी श्रम शोषण उतना ही हो रहा है जितना पहले होता था। अंतर केवल ये हुआ, उस समय केवल सवर्ण श्रम शोषण करते थे, अब उस श्रम शोषण में अवर्ण भी शामिल हो गए। कितना लाभ हो गया आपको? आज भी 2-4% अवर्ण ही तरक्की कर पा रहे हैं।
95% तो आज भी वही कार्य कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे, मजदूरी। लाभ क्या हुआ आपको? 5% को उसमें जोड़ करके। बुद्धिजीवियों द्वारा श्रम शोषण की जो नीतियां बनाई जाती हैं, ये घातक है। इसलिए मेरा ये सुझाव है कि श्रम की बाजार में मांग बढ़ने दीजिए, श्रम का मूल्य बाजार में बढ़ने दीजिए, श्रम और बुद्धि के बीच की दूरी को घटने दीजिए। आप बुद्धिजीवियों को बड़ा बड़ा वेतन दे रहे हैं, सरकारी और रोजगार पर बुद्धिजीवियों को, उसमें दलित भी हो गए, आदिवासी भी हो गए, सब हो गए। तो बुद्धिजीवियों को आप बहुत सुविधाएं दे रहे हैं और श्रमजीवियों को वही हल जोतने में लगा रहे हैं। ये उचित नहीं है। श्रम और बुद्धि के बीच की दूरी को घटने दीजिए, यही मेरा ये सुझाव है। श्रम के साथ न्याय होना चाहिए।